Good morning class 5th. Now today we will read the remaining chapter number 3, चूहे राजा. Open page number 11 in your book. चूहा टोपी को देखकर कहता है, आखा ये तो बहुत अच्छी लग रही है, इस पर अगर मोती लग जाएं तो और भी खूबसूरत लगे. वो मोती वाले के पास जाता है और कहता है, मोती वाले भाई इस टोपी पर मोती लगा दो. मोती वाला बोला, पैसे हैं तेरे पास? मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, भाग यहाँ से. पैसे तो हैं नहीं, मोती लगा दो. चूहा कहता है, नहीं लगाओगे? नहीं लगाऊंगा तो सुनो, रात को मैं आऊँगा, अपनी फ़ौज लाऊंगा, तेरे मोती काटूंगा, फिर तमाशा देखूंगा. मोती वाला बोला, नहीं चूहे राजा, ऐसा मत करना, मैं अभी मोती लगा देता हूँ. ये कहकर वो चूहे से टोपी लेकर उस पर मोती टांग देता है. मोती लगे देखकर चूहा बहुत खुश होता है. टोपी सर पर रखकर खुद से कहता है, इस टोपी को पहनकर राजा के दरबार में जाया जाए तो बड़ा मज़ा आए. वो राजा के दरबार में जाता है. वहाँ जाकर ज़ोर ज़ोर से कहता है, राजा से अच्छी मेरी टोपी, राजा से अच्छी मेरी टोपी. राजा कहता है, सिपाहियों छीन लो इसकी टोपी. सिपाही टोपी छीन लेते हैं. राजा चोर, मेरी टोपी छीन ली. राजा डाकू, मेरी टोपी छीन ली. राजा लुटेरा, मेरी टोपी लूट ली. राजा सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों वापस कर दो इसकी टोपी. चूहा फिर कहता है, राजा डरपोक, राजा डर गया, मेरी टोपी दे दी. राजा डरपोक, मेरी टोपी दे दी. राजा को गुस्सा आ जाता है. वो सिपाहियों को हुक्म देता है, सिपाहियों पकड़ लो इसको. जैसे ही सिपाही उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, वो नाली से निकलकर ये जा वो जा. सिपाही देखते रह जाते हैं. तो इस पूरी स्टोरी में क्या पता चला कि चूहा कितना शरारती था. अपनी शरारती मिजाज की वजह से उसने कितने लोगों को परेशान करा और डरा कर अपना काम कराया. So now you have to read this chapter once again, and I will send you the PDF of the exercises of this chapter as well as question answer that you have to complete it by today only. Thank you.